गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। एक विमान आता है देवताओं का कि आ निकल जा, मैं तुझे निकाल लेता हूं, अभी रुक जाओ, एक बूंद शहद और। ध्यान रखना, वो दो चूहे हैं ना काले सफेद, वो दिन और रात के चूहे हैं जो काट रहे हैं आयु को। इधर हाथी मौत का हिला रहा है पेड़ को, उधर चार अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं, गिरा तो हम तुझे भक्षण कर लेंगे। संसार दर्शन, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ध्यान, कितनी इच्छाओं को लेकर जीते हो, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है तुमको, और बैठ जाते हो टीवी के सामने। अब तो टीवी भी गई, वो मोबाइल के सामने बैठ गए, क्या देख रहे हो? अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे तुम्हारा बुढ़ापा, अजब रंग दे रहा है बुढ़ापा, अंगूर के सब मजे किशमिश में ले रहे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आप नहीं छूटता है। एक कुत्ता हड्डी चबाता है चबाता है चबाता है, हड्डी छीनो तो अपने पे अटैक करता है, हड्डी मत छीनो, मुझे खाने दो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि जो रक्तपान कर रहा है वो तेरा हड्डी का नहीं है, वो रक्तपान तेरे हड्डी जो मसूड़े काट रही है ना, उसका अपना ही खून पीकर आनंदित होता है आदमी। ध्यान रख, अपनी जिंदगी को बर्बाद करके सुख की आशाएं रखता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, ताने मार के भोजन मिल रहे हैं, उलाहना दे करके काम हो रहा है, 3 बार आवाज लगाओ तब मुश्किल से 1 बार पानी आता है पीने के लिए, लेकिन नहीं, अभी तो 1 बूंद और मिलना चाहिए। जिंदगी खत्म हो जाएगी, मन भरने वाला शौच धर्म है। मन को पवित्र करो, मन की साधना करो। आपने देखा है ना, जैन धर्म में नहाने वालों को मोक्ष नहीं होता। किसको होता है मोक्ष? जो नहीं नहाते हैं। ये कैसा धर्म है, बिना नहाए धोए मोक्ष जाते हैं? बोले हाँ, नहा धो के मोक्ष में प्रवेश नहीं मिलता है। जैन दर्शन में शरीर की शुद्धि का कोई महत्व नहीं हुआ करता है, मन की शुद्धि का महत्व हुआ करता है। ध्यान रखना, अशुद्ध हड्डियों में, अशुद्ध शरीर में, अशुद्ध मांस में, अशुद्ध धातुओं के बीच केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन अशुद्ध मन के बीच केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान तो मन की पवित्रता चाहता है। मन को मांझ लीजिए, मांझो थोड़ा देर। कैसे मांझे महाराज? अंदर राख डाल लें, बिम डाल लें, हिला लें अपने को, उल्टी कर दें, मन मंज जाएगा? ऐसे नहीं मंजता है मन। ध्यान रख, क्या करे? खाने में तूने रैन, खाने सोने में तूने रैन गवाई, सोने में तूने रैन गवाई, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। सोने में तूने रैन गवाई, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। नर्तन पाने के लिए सत्संगति में आया कर, मन मंदिर में ए जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में ए जिया
झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। विचार करिए, मन को बुहारा है, मन को झाड़ो। कमरा झाड़ने से शौच धर्म नहीं आता, शरीर को झाड़ने से शौच धर्म नहीं आता है, मन को झाड़ो। हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। परिवार शोक में डूब जाए हमें क्या लेना देना, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या, हमें क्या लेना देना है। मालूम है, जिंदगी को धन्यता पवित्रता से भरिए। नदियों में नहाने से पवित्र हो जाते तो हर कोई पवित्र हो जाता। समुद्रों में डुबकी लगा लो, यहां से तो 10-12 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, डूब जाओ, समुद्र अशुद्ध हो जाएगा, तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मन को पवित्र बनाओ। मन कैसे पवित्र बनेगा? ना राग उठे, ना द्वेष उठे, ना ईर्ष्या उठे। ईर्ष्या छोड़ती नहीं है हमको, बार बार भटकाती है। आदमी नीचे बैठकर दौलत गिनता है और मौत ऊपर बैठकर तुम्हारी सांसें गिनती है। नोट गिनने में लगा है आदमी, इतना कमा लिया, आज इतना हो गया, आज 30 लाख हो गया, आज 50 लाख हो गया। मौत की रही पागल, आज 30 साल हो गए, कल 40 साल हो गए, अब तेरे पास वक्त बचा कहाँ है? जानो, कोई वक्त नहीं बचा। मैं दिल्ली में था, ग्रीन पार्क में, अभी भी हैं मुनि अमित सागर जी महाराज। ग्रीन पार्क में उनका चतुर्मास था। मालूम है, उनके प्रवचन को सुनते सुनते एक दादाजी के मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने जाकर के महाराज से कहा कि मुझे दीक्षा दो। महाराज ने कहा कि पहले पूछ लो घर में, परिवार में। क्या पूछना, जाके सलाह ले लो। गए घर में, बच्चों को बुलाया, बेटी को बुलाया, बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, मैं दीक्षा ले रहा हूं। पत्नी रोई, बेटा रोए, बच्चे रोए, नहीं नहीं दीक्षा नहीं, दीक्षा नहीं। तो उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसने बिठाया अपने पास, बूढ़े ने, ग्रीन पार्क दिल्ली में। उसने कहा एक बात बता, मेरी उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। तेरी मेरी शादी की उम्र कितनी हो गई? बोले 40 साल। 20 साल मैंने माता पिता को दिए, 40 साल मैंने तुझे दिए। बोल तेरे चीज में कोई कमी रखी? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले 40 साल, मेरी मान लो उम्र 80-90 साल है, 100 साल की तो गारंटी नहीं है। बोल मैंने जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा समय किसे दिया? तुझे दिया ना। जब तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा समय दिया है, इतना बड़ा अंतराल जीवन का दिया है, तो मैं आज तुझसे भीख मांगता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी की कुछ समय वापस लौटा दे, मेरा जीवन मुझे वापस लौटा दे। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इतना लंबा समय दिया, इतना लंबा समय कौन देता है? मैंने सब कुछ तो तुझे दे दिया। अब किस बात के लिए अन्याय बोल रही है? किस बात के लिए बोल रही है कि तू गलत है? कुछ समय तो मुझे दे। मालूम है, समय दिया, पत्नी के पास उत्तर नहीं था। जैसे ही आया महाराज के पास, दीक्षा ली, मालूम है 5-6 साल, और उसके बाद वह समाधि करके देवलोक को प्राप्त हो जाया करते हैं। ध्यान रखो, समाधि के समय वो संत कहता है कि महाराज आंखों में आंसू, ये जो 65 साल का जीवन जिया, मेरे लिए 5 साल ही मिले, संसार के लिए 60 साल दिए मैंने, मेरे लिए क्या मिला? ये तो मेरे घाटे का सौदा हो गया। लेकिन संत ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बाल्टी यदि रस्सी से बंधी है, 100 हाथ गहरी है ना कुआं, एक हाथ की रस्सी पकड़ो और बाल्टी फेंक दो ना,
तो एक हाथ की रस्सी पकड़ के रखो तो डूबी हुई बाल्टी फिर वापस निकल आया करती है, लेकिन एक हाथ की रस्सी छूट गई तो फिर बाल्टी वापस नहीं आती है। संत ने कहा कि एक बात ध्यान रखो कि एक हाथ की रस्सी तुमने बचा ली ना, अब जो 60 साल डूबे हैं रस्सी से बाल्टी फिर वापस लौट करके ऊपर आ जाएगी, जीवन हमारा फिर धन्य। धरे हृदय संतोष करहूं तपस्या देश। अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए समय मांगना कोई अन्याय की बात है क्या? बोलिए, क्या अनुचित है, क्या अव्यवहारिक है? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। वो हमारे BSNL के रवि सोचेंगे, अभी बताएंगे, कोरोना में फाइल निपट गई तो फिर क्या कर लोगे? सोचते ही रह जाओगे। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई और प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, पैर थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं, जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई और हम खड़े खड़े गुआर देखते रहे। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ध्यान रखना। आंख खुली तब देखा हमने, खेत पे रेत ही रेत की चुड़िया, चुग गई सारा खेत। सारी तो चुग गई, बाल 2-4 बचे, चिड़िया चुग गई। विचार करिए, उनको टारगेट मत बनाओ, अपना अपना देखो। हम भी वही हैं, हमारा जीवन भी वैसे ही है। दूसरों का बच्चा दीक्षा लेना तो बड़े ढोल बजाते हो, नाचते हो, कूदते हो, तालियां, अपना निकलेगा ना तब पता पड़ेगा। हर कोई सोचता है भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। अपने घर में तो वो लल्लू राम ही अच्छा है जो छाती से लिपटा रहे। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना, जीवन को सार्थक करो। जीवन खत्म हो रहा है, प्रतिपल, पल भर का भरोसा नहीं, क्षण भर का भरोसा नहीं। किसका है? ऐसा लग रहा, मालूम है, युधिष्ठिर के पास कोई दान मांगने आया, युधिष्ठिर ने कहा कल दूंगा। जैसे ही अर्जुन ने सुना कल दूंगा, नगर बधाई बंधवा दी, दौड़ी पिटवा दी, ढोल वाला बुला दिया, जाओ जाओ जाओ। बोले क्यों? बोले युधिष्ठिर काल विजेता हो गया। काल विजेता? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन ये क्या बकवास है, पूरे हस्तिनापुर में तुम हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हो, युधिष्ठिर काल विजेता हो गया, युधिष्ठिर काल विजेता। अर्जुन ने कहा हो गए आप काल विजेता। बोले क्यों? बोले आपने दान में बोला है ना कि कल देंगे, तो तुमने कल को जीत लिया क्या? कल का कोई भरोसा है क्या? कैसे कह दिया कल देंगे? जो करना है वो आज करो। युधिष्ठिर तुम्हारी बातों से धर्मराज कहलाते हो और इतना भी नहीं जानते कि दान कल देंगे? अरे काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। कब? किस काल की बात करते हो? ये बैठी हैं देवियां, दीक्षा लेंगे, अरे कब लोगे भाई? विचार करो, जब शरीर जवाब दे देगा, जब शरीर हिलने लगेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। ध्यान रखना, जो करना, इतनी अकल तुम्हारे जैसी हमको क्यों नहीं आई कि हम भी ले लेंगे जब लेना है। यहाँ तो झटपट हुआ और खटपट। मोक्ष मार्ग पे सोचने से कुछ नहीं होता, और चीजों में सोचो, इसमें क्या सोचना। ये तो अच्छा मार्ग है, राजमार्ग है, जिनेंद्र का मार्ग है, सुचिता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। ज्यादा सोचने से विचार पस्त पड़ जाते, हौसले पस्त हो जाते हैं। जिसको करना है तुरंत करता। अभी प्रसन्न सागर जी महाराज के सम्मेद शिखर में जानते हो
दो भाई दीक्षा लेने गए, भाई भाभी, और दूसरा जोड़ा देखने गया था, दीक्षा कराने गया था भैया का कि मेरे भाई भाभी की दीक्षा हो रही है। महाराज से प्रेरित हुए, देखने आए थे और दीक्षा लेकर बैठ गए, उनकी भी दीक्षा हो गई, वहीं बैठ गए, कल्याण कर लिया। अब घर क्या जाना, जब भाई भाभी चले गए, राम सीता चले गए, तब भरत को घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, दीक्षा ले ली। बात बात में दीक्षा हो गई, ध्यान रखना, बात बात में ही तो हो जाती, बात बात में बात है। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात हो जाया करती है। क्या देखना बाकी है? दिल है कि मानता नहीं, क्या देखना है, क्या बचा है? अपना जरा जन्म प्रमाण पत्र देखो, अपनी कुंडली देखो उठा करके, कितने वर्ष हो गए, बोलिए, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलते गया राग द्वेष में, अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कितने स्वप्न जगा के जीते हो, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, देखेंगे करेंगे सोचते हैं विचार करते हैं। ये मानो कि भगवान ने बोनस का जीवन दे दिया, कोरोना में कितने चले गए, उठ ही नहीं पाए, दुनिया से विदा हो गए। एहसान मानो उस परमात्मा का कि उसने तुम्हें बोनस की जिंदगी प्रदान कर दी है, वरना यहाँ बैठकर पर्युषण पर्व नहीं मना। वो कहाँ जाते कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब है परमात्मा चाहता है कि तुम संत की मौत मरो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान